दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। इंडिया इससे पीछे नहीं हटने वाला। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दागी है कहीं पर और उन्होंने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK कहते हैं, वहां के लोग वॉलंटरली तौर पर हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो बनना चाहते हैं। अगर ये ड्रिल्स जो हैं वो आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन 27 वर्षों में पाकिस्तान ने क्या पाया और क्या खोया। एयरफोर्स के जहाजों में तेल होगा तोड़ेंगे ना, आपके पास आर्टिलरी शेल होगा तो आप करेंगे। आज सुबह अगर आपने देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा, ये आज उन्होंने कहा। और आप अभी तक जो हैं कहाँ हैं? आप हैं एटमी उसके पास, IMF के पास। तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए थी। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जब बिहार आया तो वचन दिया था कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। अब मैं अपना वचन पूरा करने के बाद फिर आया हूँ। काराकाट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई ना तो रुकी है और ना ही थमी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इस जघन्य आतंकी हमले के ठीक एक दिन बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था कि बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर ही मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब जब मैं बिहार वापस आया हूँ तो अपना वचन पूरा करके आया हूँ। इन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडर में बदल दिया। इसकी वजह यह है कि एटमी पावर बनने का उस वक्त तक आपको कोई फायदा नहीं होता जब तक आप अपने पांव पर खड़े ना हो। और अगर आप अपने पांव पर नहीं खड़े हुए और आप अभी तक जो हैं कहाँ हैं? आप हैं एटमी उसके पास, IMF के पास। तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए थी, आपको अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन उससे उलट हुआ। उसी के पैरेलल जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो भी पाकिस्तान की तरह पीछे चला जाए। देखिए, भारत तो चौथी इकोनॉमी बन गया, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। एटमी पावर तो वो भी है। एटमी पावर बनने की वजह से अगर आप जवाल का शिकार होते हैं या आप नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर तो इंडिया को भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, उसको भी इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने एटमी धमाके किए और उसके बाद वो एक बड़ी ताकत इकोनॉमी की भी बन गया। असल में तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि इन रियलिटी जो रियल प्रोग्रेस होती है वो तो इकोनॉमी की होती है। आप जितने भी सेलिब्रेशन कर लें, जो भी कर लें, जो अवाम है वो कैसे मईशत की चक्की में पिस रहे हैं उसको तो नहीं भुलाया जा सकता। अच्छा, जहाँ ये दिन जो कि आपको पता है कि 28 मई पाकिस्तान में यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है, वहीं ऐसा हुआ कि इसी दिन को आखिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों चूज़ किया फॉर वेरी एग्रेसिव स्पीच। कल के रोज़ बल्कि इससे 2 दिन पहले भी 2-3 तकरीरें भारत के वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसी की हैं कि जिन्होंने मतलब वो जो कहते हैं ना उखाड़ लेंगे पछाड़ लेंगे और ये कर देंगे, उन्होंने हिला कर रख दिया। मोदी की इन तकरीरों ने हिला कर रख दिया। क्योंकि इससे पहले क्या वजह है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने लैंग्वेज जो यूज़ की या जो धमकियां दी पाकिस्तान को, मैं उस वजह से कह रही हूँ। नहीं, मैं उस वजह से नहीं कह रही। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले हमने कभी
नरेंद्र मोदी को इस तरह बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ खुली धमकियां देते या चेतावनी देते या हकीकत बताते हुए ऐसे नहीं देखा था। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के जो यूथ है उसको एड्रेस किया है। कैन यू इमेजिन कि एक दुश्मन कंट्री का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है वो अपने दुश्मन कंट्री के यूथ को एड्रेस कर रहा हो, उसको मुखातिब करके कह रहा हो कि तुम अपनी हुक्मरानों को और अपने अथॉरिटीज़ को, अपने करता धरता लोगों को ये बताओ कि पाकिस्तान से आतंकवाद ख़त्म करें, दहशतगर्दी ख़त्म करें और पाकिस्तान को तरक्की दें। साथ में उन्होंने एक मैसेज ये दिया कि जी बुलेट और ब्रेड, उसमें उन्होंने कहा कि रोटी खाओ और वरना गोली तो है ही। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जियो और जीने दो। उनका ये मतलब था ना कि हाँ, अब अगर आप ये कहें कि नहीं मोदी जो है उसने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की, वो तो उसने जो है ये कह दिया, उसने तो जो है इतनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, इसका मतलब यही है जियो और जीने दो। वो किस लिए? क्योंकि इंडिया कितनी बार चलकर पाकिस्तान गया है। नरेंद्र मोदी खुद जब पाकिस्तान गए, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी में, तो वो किस लिए? वो पीस कायम करना चाहते थे, उन्होंने सुलह का हाथ बढ़ाया, इसीलिए तो गए। अच्छा, उससे पहले वाजपेयी साहब जो गए वो किस लिए गए? तो भारत की तरफ से तो अमन कायम करने की और हाथ मिलाने की बातें होती रहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, और जो जवाब दिया गया वो बहुत ही बुरा था। तारीख की किताबें आप पढ़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़ते तो हम आपको बताते रहे हैं कि क्या क्या होता रहा है, और एनालिस्ट भी हमारे साथ जो हैं वो रहे हैं और एनालिस्ट भी आपको बताते रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब ऐसी एक हालात हों, तो उन्होंने ये कहा कि जी अभी तो हमने डैम का कचरा साफ किया। दोस्तों, भारत की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो मिलिट्री जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो करने जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ 31 मई को। पहले ये ड्रिल्स आई थिंक कल होनी थी, फिर पोस्टपोन की गई, अब ये दोबारा जो है इनकी डेट जो है वो रखी गई है। ये समझ नहीं आ रही कि व्हाई इंडिया वांट्स दीज ड्रिल्स। अगर आज सुबह अगर आपने देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा, ये आज उन्होंने कहा, इफ यू हैव नोटिस दिस। ये जो मॉक ड्रिल्स हैं इसका क्या मतलब है? 2-3 मतलब है। एक मतलब तो यह है कि इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी वजह ये क्या है कि अगर ये ड्रिल्स जो हैं वो आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमने पाकिस्तान को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मारना है। और आप क्योंकि ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज़ स्टिल कॉन्टीन्यूस गोइंग ऑन, आपने ये बात की हुई है। तो जब आपने ये बात की है तो आपने वो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री